देखिए टॉपर के सर हैं और सर कहें या भैया कहें, इनके बगल के ही हैं, नाम है बिट्टू सर। और कैसे इन्होंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया कि आज इनका भी नाम आ गया कि सर पढ़ाए थे, भैया पढ़ाए थे और टॉप कर गए। तो सर कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है सर। कैसा लग रहा है आपका बच्चा टॉप किया है? स्टूडेंट अच्छा लग बोल रहा रहा है कि बिट्टू भैया पढ़ाए हैं। है। तो आपको लगता था कि ये टॉप कर जाएगा? जी सर, इसको शुरू से नहीं विश्वास था कि टॉप करेगा। क्लास में ऐसा था जी सर, परफॉर्मेंस? क्लास में शुरू से ही इसका मतलब कि अपना जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते थे, अगर जो उसको कभी भी पूछ देते थे इससे बता देता था। उससे पीछे जितना भी मतलब पढ़ाई हो गया है, पीछे वाला पूछ दीजिए, उसको कभी भी बता देता था। लेकिन कहा जाता है कि गांव में उतनी सुविधाएं नहीं होती है, शहर से कुछ दूर मान के चलिए तो मनेर शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पड़ जाएगी। यहाँ से डेली आना जाना, कोचिंग पढ़ना, ये संभव है? तो क्यों नहीं सर, 15-2 किलोमीटर ही है तो ज़्यादा है, संभव नहीं है। क्योंकि आज के बच्चे जो को सुविधा अच्छा चाहिए, ऑनलाइन क्लास चाहिए, जाने के लिए अच्छा बाइक चाहिए और साइकिल से जाता था। जी सर, साइकिल से नहीं तो होता ऐसा है। टॉप होने के बाद ऐसा तो ना कहानी बन रहा है। नहीं सर, साइकिल देखिए सामने लगा हुआ है, साइकिल भी दिखा दीजिए। यहाँ पर गाड़ी है, उसके बाद गाड़ी एक ही है, तो गाड़ी से तो लोग जाते हैं काम करें, इनके भैया जो हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपर होने के बाद साइकिल से, चाहे जो बनाते हैं लोग कि हम लोग अथी मरई में रह के पढ़ते थे, उस तरह का थी नहीं। हाँ, जो रियलिटी है वही। जो टॉप किए बच्चे हम्म, इस वीडियो के माध्यम से अगर अन्य विद्यार्थी आपके कोचिंग में आना चाहते हैं उनके लिए उनके लिए भी है तो कि तैयारी, वो भी आएंगे यहाँ पर, वो भी टॉप करेंगे आगे। ऐसा नहीं ना कि आपके मतलब बोल रहे हैं कि भैया हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिए होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं है। ना ऐसा कोई बात नहीं है। ये सर हैं बिट्टू सर, टॉपर के टीचर हैं और साथ में भैया भी हैं। तो फिर टेस्ट भी लेते थे चैप्टर वाइज करके। तो टीचर जो पढ़ाते थे वो चैप्टर बाई चैप्टर, हाँ, चैप्टर पर पूरा कमांड आप कर लेते थे। हाँ, आपका मैथ में कितना नंबर आया है? 95 है। 95, यानी बहुत अच्छा नंबर आया है। तो मैथ कौन सर पढ़ाते थे? पीके सर। पीके सर। पूरा नाम क्या हुआ? प्रेम सर। प्रेम सर। तो प्रेम सर यानी अच्छा पढ़ाते थे तब न आया इतना। हाँ, तो अगला टारगेट क्या है आपका? अगला टारगेट सीजीएल की ओर जाना है। सीजीएल की ओर जाना है। सीजीएल तो आपका ये गांव से तैयारी नहीं हो पाएगा, इसके लिए क्या सोचे हैं? इसके लिए सोचिए पटना जाने के लिए। पटना जाने के लिए पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो एक मजदूर का बेटा जब टॉप करता है तो उसके लिए बहुत एक खुशी की बात होती है। जो पिताजी मजदूरी करते हैं और उसका बेटा एक अच्छा नंबर लाते हैं और आगे के सपना, तो उसका एक गरीब परिवार को बहुत कठिनाई होती है टाउन में रखना, पढ़ाना, उसके साथ वहाँ का मैनेज करना। ये कैसे हो पाएगा? पापा कर लेंगे। ये सक्षम है ना? हाँ, हाँ, एक उसमें तैयारी करने में आपको समय लगेगा, हाँ सब। ठीक है। तो उस समय के बीच में आप किस तरह से, यानी कब अगला टारगेट आपका सीजीएल ही है? हाँ, हाँ, सीजीएल फाइनल है। तो ये कब पटना निकलिएगा? अभी 10 दिन बाद निकलेंगे। 10 दिन बाद पटना चल जाना है। तो अगला जो बच्चा पढ़ रहा है इंटरमीडिएट में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं कि पहले कोचिंग का सही चुनाव करें और डेली क्लासेस जाएं और चैप्टर वाइज टेस्ट दें कोचिंग में जाकर, और घर आकर एक सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें कि कहाँ टेस्ट में गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी यानी बहुत बेहतर स्टडी है। हाँ, हाँ, टीचर के गाइडलाइन। आप इनका मम्मी हैं जी हाँ। और आपका बेटा तो अभी टॉप किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर कोई भी माँ बाप को तो खुशी होगा कि लड़का टॉप किया है। मेहनत लड़का मेरा करता था, तो हम लोग को मतलब कि पहले से ये था कि हाँ मेरा लड़का मतलब पास कर गया, लेकिन टॉप का तो उम्मीद नहीं था। लेकिन बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा लड़का टॉप कर गया मनेर भर में। तो अगला आपका क्या सपना है, क्या बनना देखना चाहते हैं? हम बनना देखना चाहते हैं जो मेरा लड़का सपना मतलब आगे ऊंचाई को छूने के लिए जो सपना है मेरा लड़का मतलब उसको अपना पूरा करे। यही हम मतलब उसके अंदर जो करने की इच्छा है
और हम लोग को जो हमारा लड़का जितना तक पढ़े, मतलब जितना ऊंचाई तक छूना चाहे मजदूरी करके, लेकिन हम अपना लड़का को पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। तो आप लोग मजदूरी करते हैं, मजदूर करके यानी एक मजदूर का बेटा जब कोई कुछ काम करता है तो उसका सपना में इतना खुशी होता है कि उसका कहना मुश्किल है, ठीक ना। तो देखिए अब अगला सरकार टारगेट आपका लड़का रख रहा है कि सीजीएल की तैयारी करेगा। सीजीएल जानते हैं क्या होता है? जी नहीं, हम तो तब पढ़े नहीं है। तो ना आप पढ़े लिखे नहीं हैं? जी पढ़े हैं मैट्रिक तक। अच्छा, इनका पापा कहाँ है? इनका पापा आपका लड़का तो अभी मनरेगा में टॉप किया है, इस पर आपका क्या विचार है? उनका विचार है कि लड़का जितना तक पढ़ेगा ना उतना हम कमा धमा के कहीं पढ़ेबे करेंगे। तो अगला आपका जो लड़का है वो सीजीएल की तैयारी करने का, तो इसमें आपका पूरा सहयोग रहेगा ना? रहेगा। क्योंकि यह सीजीएल का जो तैयारी है यहाँ से मनरेगा से नहीं होगा, इसके लिए आपको पटना जाना पड़ेगा। तो इसमें पूरा आपका खर्च लगेगा, पर मंथ चालू होगा, इसका भरपाई और मजदूरी से कर लीजिएगा। नहीं होगा सर, तो अब जुगाड़ कुछ देखा जाएगा। तो क्योंकि टारगेट जो होता है गांव से निकलकर गरीब परिवार में ही समस्या हो जाती है कि जब लड़का आगे, क्योंकि गांव में भी बहुत बड़ा टैलेंट होता है लेकिन गरीबी के वजह से आगे शहर नहीं पकड़ पाता है लोग, जिसका प्रॉब्लम हो जाता है पैसा का। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ये सबके साथ होती है जो गांव देहात से रहते हैं और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा बाधा हो जाता है। तो इस बाधा को चुनौती के रूप में देखते हैं, इसके कैसे पार कर पाइएगा? पार को करेंगे कहीं हालत में, कोई जुगाड़ हुआ कब पढ़ाई करेंगे, थोड़े कुछ करेंगे। देखिए यही होता है कि एक मजदूर का बेटा जब पढ़ने में टैलेंट होता है, तेज भी होता है, अब और वो जब उसकी बारी आ जाती है आगे निकलने का, तो बाधा यहीं पर पहुंच जाता है कि पैसा की दिक्कत हो जाता है। इसके लिए यहाँ सभी को कुछ लोग पैसे वाले के भी चाहिए, जैसे नेता हो गया या मुखिया होगा या सरकार हो गया, उसको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। फालतू का बहुत पैसा खर्च होता है। इन लोगों को पहचान करें जो गांव घर से निकलता है, जिसको आगे दिक्कत होता है, उसका सहयोग करना ही बहुत, तभी देश बढ़ेगा आगे और बिहार बढ़ेगा और गांव समाज की तरक्की होगी। और पैसा तो बहुत चुनाव में हजारों लाखों रुपया खर्चा कर दिया गया, ये मेन वक्त पर करने की जरूरत होती है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे चुनाव आया, पैसा पानी की तरफ बह गया, तो उसमें कोई फायदा ना हो, ठीक ना। आज जो लड़का, ऐसा एक नहीं, ऐसा हजारों लड़का है गांव समाज में जो पैसा के वजह से आगे नहीं टाउन नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी शिक्षा देने के लिए उसको शहर में जाने की जरूरत होती है और पैसा एक बहुत बड़ा बाधा हो जाता है। तो वो वहाँ पर ये लोग जो समाज सेवा लोग हैं वो क्यों नहीं आते हैं जब सही जरूरत होती है? तो जरूरत होते है तो नहीं आते हैं लोग, पैसा की दिक्कत हो जाए तो नहीं आते हैं लोग। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है हम लोगों के बिहार में या गांव समाज में। इसको सबसे पहले, और पिताजी है एक मजदूर का बेटा है, आगे निकलेगा, हौसला बुलंद रहेगा, जरूर आगे निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नया कोचिंग था? हाँ। कितने स्टूडेंट्स है? 12 थे। 12 थे? हाँ 12। 12 में टॉपर निकल गए आप? हाँ। और कौन पढ़ाते थे? दीपक सर और बिट्टू भैया, प्रेम सर, रजनीश सर। तो कैसे टॉप किया? कैसे स्टडी करते थे? स्टडी यही कि 7-8 घंटे डेली पढ़ते थे, डिसिप्लिन के साथ डेली एकदम। गाइडलाइन मिला था? हाँ। और 444 में सबसे ज़्यादा कितना मार्क्स है, किस सब्जेक्ट में है? मैथ में है कितना है? 95 है। उसके बाद हिंदी में कितना है? 91 है और और इंग्लिश में 90 है 90 और केमिस्ट्री में 87 है और फिजिक्स में 82 है। 82, यानी कि 80 प्लस सब में नंबर है। हाँ। आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान यही कि सीजीएल में की ओर जाना है। और सीजीएल? हाँ। यहीं से पढ़ करके आगे बढ़ना है शहर की ओर? अभी तक डिसाइड नहीं
किए हैं फिलहाल में। नहीं किया? नहीं। आप कितने भाई बहन हैं? हम लोग 2 भाई हैं, 1 बहन। बड़े हैं आपके? हाँ और आप सब छोटे हैं? हाँ तो गाइडलाइन देंगे हम, हाँ टॉपर निकलेंगे शायद। हाँ। पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं हाँ। इसी गांव में? हाँ। देखिए, मजदूर का बच्चा मनेर टॉपर निकला है, और वो भी दियारा क्षेत्र गांव हुलासी टोला गांव से। और कैसे मतलब तैयारी, रात में यहीं रहते थे? हाँ यहाँ से डेली आना जाना था? हाँ। स्कूल का क्या नाम था आपका? +2 हाई स्कूल मनेर। अच्छा, हाई स्कूल मनेर से हाँ। एडमिशन वहाँ लिए थे? हाँ। इसके बगल में भी हाई स्कूल है, वहाँ नहीं हाँ, लिए थे? नहीं। क्यों? ऐसे ही मतलब कि वहाँ का बच्चा थोड़ा सा माहौल जो है ना वो खराब दिखता था, इसी वजह से नहीं लिया वहाँ पर। अच्छा, तो हाई स्कूल जो पढ़ते थे मनेर, वहाँ भी आपको गाइडलाइन मिलता था? वहाँ तो नहीं, मतलब मिलता नहीं था, मतलब कि दोस्त उस्त था सब, मतलब पढ़ने में ठीक ठाक था सब, तो वही लोग मतलब गाइड देते थे सब। ऑनलाइन भी क्लास किए थे क्या? ऑनलाइन नहीं किए थे। ना, सिर्फ ऑफलाइन? हाँ कैसे पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हाँ। हैं? इसका परिणाम आज टॉप निकल गया। हाँ। तो वो जो जिस कोचिंग का नाम आप बता रहे हैं, हम्म। ये तो कोचिंग शायद लगता है कि छोटा उटा है, हाँ छोटे हैं क्योंकि कोचिंग। अगर बड़ा कोचिंग होता तो हम भी जानते। हाँ सर, ये छोटा है कोचिंग है फिलहाल में। फिलहाल छोटा है। हाँ छोटा है। तो आगे का जो सीजीएल का तैयारी करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे? ऑनलाइन देख रहे हैं, और नहीं तो पटना जाएंगे। पटना रहेंगे? हाँ सक्षम हो जाएंगे? हाँ। क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि टॉप करने के बाद रास्ता भटक जाता है, नहीं शहर की ओर रुख करते हैं और रास्ते भटक जाते हैं और दूसरा रास्ता वो पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा। क्योंकि आप बोलें कि पापा मजदूरी करते हैं, हाँ तो फिर मजदूरी करके और शहर में पढ़ाना मुश्किल होता है। नहीं संभव है, ठीक है कोई हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। और कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? यही करना चाहते हैं कि मतलब कि डिसिप्लिन के साथ रोज़ पढ़िए और मम्मी पापा का बात मानिए और डेली क्लासेस जाइए। डेली क्लास करें? हाँ डेली क्लास करें। तो अगर आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि 12 स्टूडेंट में आप टॉप किया है, उसके बाद किसी का रैंक है? उसके बाद मनेर भर में आपके कोचिंग में हमनेर में किसी का रैंक है? 361 नंबर है, मतलब नीचे है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको पहले से मतलब विश्वास था कि आप टॉप कर जाएंगे? हाँ थोड़ा बहुत था। कॉन्फिडेंस था? हाँ कैसे? मतलब कि परीक्षा बहुत अच्छा गया था। अच्छा गया हाँ था? बहुत अच्छा गया था और पहले से। हाँ ठीक था। वीकली टेस्ट भी होता था क्या? हाँ उसमें मतलब परफॉर्मेंस अच्छा था? अच्छा था उसमें सभी में। सही में? हाँ सभी में। इसलिए कॉन्फिडेंस था हाँ कि आप टॉप कर जाएंगे? हाँ। कि ये तो रिजल्ट आने के बाद आपको लग रहा है? नहीं पहले से था पता। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। मैट्रिक में भी था। कितना था मैट्रिक में? 443 था उसमें भी। 444 था? हाँ तो आगे भी बेहतर होगा, हाँ होगा, कोशिश करेंगे पूरा। उम्मीद करते हैं। जी सर। थोड़ा इनके सर से मिलवाइए जो पढ़ाते थे।